नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताजा खबर की ओर। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुद्ध जीवन जीने के लिए शुद्ध भोजन आवश्यक है, इसको लेकर मुरैना के व्यापार जगत के लोगों के साथ उप निदेशक सुकांत चौधरी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एवं सहायक निर्देशक तकनीकी शीला गवली ने मुरैना के स्थानीय होटल में व्यापारियों के साथ एक कार्यशाला की। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए भारत सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मुरैना जिले का चयन किया है, क्योंकि यह सरसों के तेल का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है, इसीलिए सरसों का गढ़ माना जाता है और मुरैना जिले से पूरे देश में 23% भेजा जाता है, जिसका प्रयोग आम लोग करते हैं। वहीं मुरैना जिले के आम लोगों को विटामिन ए और डी खाद्य तेल सरसों से मिलने और कुपोषण लोगों को दूर को इस उद्देश्य को लेकर उप निर्देशक सुकांत चौधरी ने और सहायक निर्देशक तकनीकी शीला गवली मुरैना के व्यापारियों से एक स्थानीय होटल में चर्चा कर बताया, शुद्ध जीवन जीने के लिए शुद्ध भोजन आवश्यक है। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए संयुक्त रूप से श्री चौधरी एवं शीला गवली ने बताया कि मुरैना जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। भारत सरकार की मंशा है खाद्य तेल सरसों और लोगों को शुद्ध भोजन के प्रति आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मुरैना में जन जागरूकता रैली एवं मेले का आयोजन कर व्यापारी भाइयों को और दुकानदार भाइयों को कुपोषण दूर करने की दिशा में शुद्ध भोजन की विचारधारा से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का उद्देश्य है आम लोग शुद्ध भोजन करें और कुपोषण को दूर करें। इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नहीं हुए हैं एक्चुअली, पहले से ये था कि जो सेंट्रल पूरा जो एनफोर्समेंट था वो स्टेट अथॉरिटीज़ के लोग करते थे, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर्स। अब उस वक्त हमारे सेंट्रल के लोग सिर्फ लाइसेंस का देने का काम करते थे। अब ये सर्कुलर आया है कि जहाँ पे सेंट्रल यूनिट्स हैं, सेंट्रल लाइसेंसेस हैं, वहाँ पे सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी एनफोर्समेंट करेगी और जहाँ पर स्टेट वाले हैं वो स्टेट अथॉरिटीज़ करेंगी। तो कोई पावर में कमी नहीं आई है, सिर्फ अपना अपना जुरिस्डिक्शन डिफाइन हो गया है। पहले सभी जुरिस्डिक्शन में स्टेट वाले काम करते थे, अब स्टेट में स्टेट वाले करेंगे, सेंट्रल में सेंट्रल वाले करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट वाले सेंट्रल में नहीं जाएंगे। जब कभी हमको ज़रूरत होगी हम स्टेट वालों को से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पे जाके इन्फोर्समेंट कीजिए, तो वो वहाँ पे जाके कार्रवाई करेंगे और उसके आगे हमको रिपोर्ट देंगे। हमको मतलब सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट देंगे और उसके आगे की कार्रवाई फिर सेंट्रल वाले। तो अभी तो मुरैना में जो है हमारे सेंट्रल लाइसेंसेस में तेल का उत्पादन ज़्यादा है, जो मेरे सेंट्रल लाइसेंसेस में आते हैं, तो उसमें मिलावट हो रही है, ये ऐसा सुना जा रहा है। लेकिन उसी लिए हम लोग अभी शुरुआत की है। हमने हमारे पास अभी जून महीने से ही ऑर्डर्स आई है कि आपको सेंट्रल लाइसेंसेस के प्रीमाइसेस करने हैं, तो अब हमने शुरुआत की है। तो हम इंस्पेक्शन करेंगे, सैम्पलिंग भी होगा, इन्फोर्समेंट भी होगा और मिलावट ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। और जो आप एक सर्कुलर की बात कर रहे थे, सर्कुलर वो इस तरह है, जो ब्लेंडेड ऑयल है, ब्लेंडेड ऑयल मतलब हमारी एक्ट के हिसाब से हम 2 ऑयलों का मिश्रण अलाउ करते हैं, परमिट करते हैं, उसको ब्लेंडेड ऑयल बोलते हैं। दो ऑयल, कोई भी 2 ऑयल हम मिक्स करके बेच सकते हैं, लेकिन उसको सिर्फ वो एक ऑयल का नाम नहीं दिया जाएगा, उसको अभी मल्टी सोर्स वेजिटेबल एडिबल ऑयल बोला जाएगा। तो उसमें कोई भी एक ऑयल हो, कम से कम 20% होना ही चाहिए। अलाउ था मतलब मस्टर्ड ऑयल के साथ किसी और चीज़ का भी हम ब्लेंड कर सकते थे। अब वो हमने मार्च 2021 के सर्कुलर से मस्टर्ड ऑयल को ब्लेंड में से निकाल दिया। तो अब मस्टर्ड ऑयल किसी भी ब्लेंड में नहीं जाए, वो सिर्फ प्योर मस्टर्ड ऑयल बोलकर ही जाए। अगर आप सरसों तेल बेच रहे हैं तो पूर्णतः सरसों तेल ही होना चाहिए, उसमें कोई और सा तेल नहीं होना चाहिए। सरसों तेल के साथ कोई और भी तेल का मिश्रण जो पहले अलाउड था, अब उसको बंद कर दिया गया है। सरसों तेल पूर्णतः सरसों तेल ही होगा, उसमें और कोई सा भी तेल मिक्स नहीं किया जाता। कल जो कर रहे हैं ईट राइट मेला, जैसे नाम से स्पष्ट है ईट राइट। अब जैसे हमने उसके लिए एक जगह चुनी, हमें बताया है कि मुरैना में एक जगह है जहाँ पर सामने बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स जो ठेले वाले हैं वो लगाते हैं और विभिन्न तरह के पदार्थ बेचते हैं। हम उनको ये बताना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों से ये नहीं कह सकते कि आप ये खाना मत खाओ, आप स्ट्रीट फूड्स जो हैं, चाट्स हैं, वो मत खाओ, लेकिन वो खाना कैसे बेहतर तरीके से लोगों को दिया जा सकता है, उनको क्या क्या चीज़ों का अनुसरण करना चाहिए, कैसे हाइजीन नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए, उनको कैसे ग्लव्स यूज़ करना चाहिए, कैसे हेड कवर यूज़ करना चाहिए, कैसे उनको एप्रन पहनना चाहिए और कैसे शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। तो हम ये सब उनको
उनकी ट्रेनिंग देने वाले हैं, उनको बताने वाले हैं और उनसे ये आग्रह करने वाले हैं कि आप जब भी आप काम पे आओ तो आप इसी तरह से लोगों को परोस के दिया करो, ताकि लोगों को शुद्ध चीज़ मिले, शुद्ध खाना मिले। और लोगों से भी ये निवेदन करने हैं कि आप जब भी जाओ तो ये देख के आओ कि भाई इन्होंने उस चीज़ का पालन किया है कि नहीं किया। साथ आपको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, रजिस्ट्रेशन लेके आपका वो रजिस्ट्रेशन आपके ठेले पे या आपको खोमचे जो भी हो उस पर दिखना चाहिए। और आपको FSSAI के जो नियम हैं, जो हाइजीन के नियम है, सैनिटेशन के नियम है, उनका पालन करते हुए आपको खाद्य पदार्थों को बेचना चाहिए। क्या अपेक्षा है? और उनको ये बड़ा विभाग है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर में आता है, उसकी तरफ से हम यहाँ पर कैसे शुद्ध भोजन हमको मिल सकता है और शुद्ध भोजन से एक बेहतर जीवन जीने के लिए कैसे आवश्यक है, उसके दौरान एक जागरूकता कार्यक्रम हम चला रहे हैं। उसके लिए कल हमारा एक वॉकाथन हमने अरेंज किया है। हम यहाँ पे ईट राइट मेला का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम यहाँ के लोगों को भारत सरकार के कार्यक्रमों के बारे में बता सकें, उसके साथ साथ एक बेहतर जीवन जीने के लिए कैसे शुद्ध भोजन का इंपॉर्टेंस होता है हमारे जीवन में, उससे लोगों को जागरूक कर सकें। ये इसके तहत हमारा ये कार्यक्रम है। नियम भी आया है के द्वारा हमारे विभाग में हमारे सेंट्रल फूड सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, तो जहाँ भी हमें जब भी इस तरह की सूचना मिलती है तो हम अपनी टीम को वहाँ पे भेजते हैं। जैसे ही हमें वो सूचना मिलती है हमारी टीम वहाँ पे जाती है, इंस्पेक्शन करती है, सैम्पलिंग करती है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम पूरी की पूरी कार्रवाई करते हैं उसके। तो जो भी या तो इसमें एक रेगुलर इंस्पेक्शन होता है जो हम अपने लेवल पे करते हैं। जो भी ऐसे एरियाज़ हैं जो हाई सेंसिटिव रिस्क वाले एरियाज़ में आते हैं उसकी हम इंस्पेक्शन करते हैं यूनिट की, और वहाँ की सैम्पलिंग करते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास कहीं से भी कोई शिकायत आती है, हमें कोई सूचना मिलती है, हम उस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। अगर हम नहीं कर सकते हैं, हमारा सेंट्रल डिपार्टमेंट नहीं कर सकता है, तो हम कंसर्न स्टेट डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि आप जाके वहाँ पे देखें, क्योंकि हम नहीं आ पा रहे हैं, आप जाके उस यूनिट को चेक करें और वहाँ पर जो इस तरह की जो शिकायत मिली है उसको वेरीफाई करें, उसके ऊपर आप एक्शन लें। क्या किस उद्देश्य को लेकर रखी गई है? ये बेसिकली हमने भारत सरकार की तरफ से एक मुरैना में सरसों तेल के बहुत बड़े उत्पादक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये इसको बनाते हैं, और एक गढ़ है बेसिकली। अभी हमें पता चला है कि भारत के 17 से 23% तक का जो सरसों तेल है वो मुरैना से ही जा रहा है। तो भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जो फोर्टिफाइड हम फूड कर रहे हैं, कि जो विटामिन ए और डी के साथ जो है सरसों तेल में हम उसको डालते हैं, जिससे फोर्टिफाइड होकर ये बेसिकली विटामिन डिफिशियंसी को कम करने के लिए है। तो हम यहाँ के जो उत्पादक हैं, जो व्यापारी हैं, उनको हम ये बताना चाह रहे थे कि आपकी जो सरसों तेल, आप पार्टिसिपेट कीजिए और आप इस तरह के विटामिन ए और डी से जो फोर्टिफिकेशन है वो काम आप स्टार्ट कीजिए। तो ये सरकार का ये प्रयास है कुपोषण और इसको दूर भगाने के लिए, कि सारी लोगों को, सारी जनता को फोर्टिफाइड तेल मिले, जो उनके लिए कुपोषण दूर करने का एक बड़ा साधन हो सकता है। ये उससे अवगत कराने के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था यहाँ पे, जिसमें हमने सारे व्यापारियों को यहाँ पे बुलाया था। इसके अलावा हम यहाँ पे एक और मकसद से आए हुए हैं मुरैना में, कि भारत का में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो हमारे विभाग के द्वारा भी हर जगह, हर देश के विभिन्न शहरों में मनाया जाता है। तो हमारी तरफ से मुरैना से जिला संवाददाता विष्णु पंडित की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहे और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।